फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद सॉल्व एग्जाम्पल, यानी कि नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं आपके लेसन का। मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिए हैं, अगर आप लिंक से चलोगे तो पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है। आपने जो फॉर्मूलाज पीछे देखे हैं, जो डिराइव किए हैं, जो वहाँ पे गिवन है, उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके यहाँ पे कुछ सम सॉल्व किए हैं और उसके बाद हम आगे और भी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सो पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है? महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? Okay, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या है गिवन, क्या है? r इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम डिस्टेंस को 1 कंसिडर करते हैं। सॉरी, r जो है वो डिस्टेंस होता है। सॉरी, ओके, r जो है वो डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर गिवन है, इसलिए हम r को 1 मीटर लेंगे। r डिस्टेंस को हम r क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेडियस जो है वही डिस्टेंस होता है। ओके, r इज इक्वल टू 1 मीटर। देन आगे क्या गिवन है? मासेज r, यानी कि मासेज बोला है तो m1 ये और m2 ये हो जाएगा, तो m1 m2 लिख लिया, ठीक है। और g की वैल्यू तो मैंने आपको बताई थी, आपको ये वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। g इज इक्वल टू 6.67x 6.67 ये मल्टीप्लाई है। ओके, सो 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका जी का, कैपिटल जी का वैल्यू, यानी कि ग्रेविटेशन का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, कैपिटल जी, ठीक है। तो ये 6.67 इंटू 10 रेज टू -11, ठीक है। और आपको ये यूनिट भी लर्न करनी है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है? जी है हमारे पास, m1 है, m2 है, r है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, f इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे f इज इक्वल टू, फिर हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम यहाँ पे लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग, और अपॉन 1, r की वैल्यू 1 है, यहाँ पे r स्क्वायर है इसलिए हमने इसे 1 स्क्वायर लिख दिया। और आगे न्यूटन क्यों? बिकॉज ये न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला है, राइट। तो इसलिए हम आगे न्यूटन लगा देंगे। आगे हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली ये आंसर मिलेगा 4.002 इंटू 10 रेज टू -7 न्यूटन। ओके, तो इस तरीके से हमें ये सम सॉल्व करने हैं, राइट। और इसके बाद क्या करना है? आपको लिखना है नोट, यानी कि कोई भी आंसर अगर आता है तो उसके बाद हम उसका नोट लिखते हैं विद यूनिट। ओके, तो ऐसे नोट लिखते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज 4.002 इंटू 10 रेज टू -7 न्यूटन। ओके, ये इतना हमको लिखना रहता है एक आंसर सॉल्व करने के लिए। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें जो गिवन है इनको सिर्फ रीड करना है, इनको आंसर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन गिवन दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इन द अबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच Mahendra is sitting is frictionless. Okay, starting with 0 velocity, what will be Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with the time and how? Okay, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि महेंद्र जिस बेंच पे बैठा है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कि 0, स्टार्टिंग विद द 0 वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है कि महेंद्र की वेलोसिटी क्या होगी और टूवर्ड्स विराट और आफ्टर 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद जो है महेंद्र की वेलोसिटी क्या होगी? विराट की तरफ। ओके, और ये वेलोसिटी चेंज होगी विद द टाइम या और कैसे, ठीक है। यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये वेलोसिटी चेंज होगी और कैसे होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखें तो यहाँ पे लिखा है गिवन, राइट। तो यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ महेंद्र क्या है? F इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10 रेज टू -7, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है? यहाँ पे इनने फोर्स फाइंड आउट किया है 4.002 इंटू 10 रेज टू -7। ये एग्जाम्पल ऐसे ही कंटिन्यूड है, ऐसा नहीं कि ये एग्जाम्पल अलग है ये एग्जाम्पल अलग है। बस यहाँ पे क्या है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ
कंडीशंस ये वाले एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, ठीक है। बाकी नंबरिंग सब जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है उसे ही यहाँ पे पुट करना है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे कंडीशन बदला है, यानी कि इन्होंने जो पीछे फार्मूला सिखाए हैं वो सब फार्मूला ये एक ही एग्जाम्पल के अंदर कवर अप करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने एग्जाम्पल 2 को इसी एग्जाम्पल के थ्रू कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ महेंद्र क्या हमने फोर्स फाइंड आउट किया यहाँ पे 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ठीक है। तो हम वहाँ पे लिख देंगे महेंद्राज मास क्या है, m = 75 kg/c। यहाँ पे मासेस लिखा है, तो एक मास जो है महेंद्र का है, एक विराट का है। तो महेंद्र का मास क्या है 75 kg, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 75 kg यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ महेंद्र = 75 kg, यानी कि मास जो है वो 75 kg है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन = फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो फोर्स हमने जो फाइंड आउट करा है वो ये, और अपॉन मास जो है वो 75 = 5.34 इंटू 10⁻⁻9। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है ना, तो मैं आपको जो न्यूमेरिकल सेशन लूँगी मैं लास्ट में, उसमें मैं आपको ये प्रॉपरली समझाऊंगी कि ये -7 यहाँ पे है, पर ये -9 कैसे आया। एक्चुअली यहाँ पे क्या है 4.002 है ना, तो यहाँ पे इसको 4.002 को कन्वर्ट करते हैं ताकि वो 75 से कैंसिल हो जाए। तो वो 4.002 को हम डायरेक्टली 40.02 कर देंगे, और ये जो 10⁻² आया है इसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे 10⁻⁷। तो -7 -2 -9 हो जाएगा, तो इसलिए ये -9 हो गया। और ये जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स थे वो 5.34 के साथ ऐड हो गए। ये कैसे करना है ये मैं पक्का आपको न्यूमेरिकल का जब सेशन करूँगी तब मैं इसको सिखा दूँगी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट महेंद्राज वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट फर्स्ट 1s न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज 1s क्यों बोला है, यहाँ पे 1s लिखा है आफ्टर के बाद, यहाँ पे देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है अभी कि न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v = u + at, राइट। तो यहाँ पे हम जैसे आप जानते होगे अगर, तो इनिशियल वेलोसिटी है u इनिशियल वेलोसिटी u होता है और फाइनल वेलोसिटी v होता है, a एक्सेलरेशन होता है और t टाइम होता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन है, v = u + at। आगे ये और स्प्लिट होता है u - at वगैरह, पर फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ किया है। तो एज महेंद्रा इज सिटिंग ऑन द बेंच हिज इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, राइट, क्योंकि यहाँ पे अगर वो बैठा है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस, यानी कि स्टार्टिंग विद द 0 वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, u = 0 होगा। एज्यूमिंग द बेंच टू बी फ्रिक्शनलेस, यानी कि बेंच फ्रिक्शनलेस है ना, तो इसलिए v = इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया 5.34 इंटू 10⁻⁻9 इंटू टी क्या है टाइम 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे गिवन है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 1 सेकेंड गिवन है पर इसको मीटर पर सेकेंड इन्होंने लिखा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मीटर्स में हम सब चीज़ें फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे देखिए ये भी आंसर हमने मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट किया ना, इसलिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिख रहे हैं, बट यहाँ पे 1 सेकेंड है, टाइम में 1 सेकेंड है, मीटर में फाइंड कर रहे हैं इसलिए मीटर पर सेकेंड, ओके। इसके बाद इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली 5.34 इंटू 10⁻⁻9 एज इट इज़ आएगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाइड बाय 1 है तो वो एज इट इज़ आएगा, 0 का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ओके। सो महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड विल बी 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी, राइट, तो इसलिए द वेलोसिटी विल इंक्रीज टाइम विद द टाइम बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि वेलोसिटी चेंज होगी क्या टाइम के साथ और कैसे चेंज होगी, तो वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, आप रीड कर सकते हो, ओके। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रीड कर लेना अच्छे से। ये पैराग्राफ, हर एक आंसर के बाद जो ये पैराग्राफ गिवन है इसे रीड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चन के नीचे जो कंडीशन पूछी गई हैं उसी का ये एक्सप्लेनेशन है, ओके, यहाँ तक, ठीक है।
तो अभी ये यूज़ योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है, यहाँ तक आपका जो है ये आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या है, पढ़ते हैं। विल द वेलोसिटी ऑफ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कांस्टेंट और विल इट चेंज विद टाइम? हाउ विल इट चेंज? Why doesn't the stone move up all the time? Why does it fall down after reaching a certain height? What does its maximum height depend on? यानी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं कि अगर हम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हवा में ही क्यों नहीं रह जाता, वो नीचे क्यों आ जाता है, वो मतलब उसकी मैक्सिमम हाइट मतलब कितने हाइट तक वो जाएगा तो वो वापस आएगा और उसके बाद नहीं आएगा। ऐसे सब क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर भी गिवन है, राइट। देखिए, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ओके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर, यानी कि सेंटर ऑफ मास होता है जो अट्रैक्ट करता है हर एक ऑब्जेक्ट को, वो अर्थ के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ डायरेक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पेड़ से आम गिरा समझो, या पेड़ से एप्पल गिरा तो वो किसी और ही डायरेक्शन में किसी और ही एंगल में जा रहा है, वो एकदम सेंटर में गिरेगा सबसे पहले। और उस अगर मे भी बहुत तेज़ हवा वगैरह चल रही है तो पॉसिबिलिटी है थोड़ा इधर उधर गिर जाए, बट अगर हवा नहीं है तो एकदम सेंटर में ही गिरेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ में होता है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ, इसी फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड टू द अर्थ गिरता है। ओके, सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड दिस फोर्स ट्राई टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, यानी कि जब हम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब ग्रेविटेशनल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसको नीचे की तरफ मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ वो अट्रैक्ट करता है और उसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर देता है। मतलब अगर वेलोसिटी रिड्यूस नहीं है तो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा, इसलिए पहले उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है और फिर वो ऑटोमेटिकली नीचे अट्रैक्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो आफ्टर वाइल, यानी कि थोड़े टाइम में ही वेलोसिटी उसकी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और वो एकदम मतलब नीचे अट्रैक्ट होने लगता है। द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, यानी कि जब वेलोसिटी एकदम ख़त्म हो जाती है तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है ऑब्जेक्ट। राइट, तो अभी होप ये वाला पार्ट आपको समझ गया होगा। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप यही दोगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फिर से। सो ये है सॉल्व्ड एग्जाम्पल, आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, 2 एग्जाम्पल्स हैं। देखते हैं क्या है। फर्स्ट है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र इन अर्लियर एग्जाम्पल, यानी कि पहले जो एग्जाम्पल में अर्थ महेंद्र वाला जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें हमें ग्रेविटेशनल फोर्स अभी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ द अर्थ क्या है? m1 6 × 10⁻²4। सो यहाँ पे हम 6 × 10⁻²4 kg ये ओरिजिनल मास है अर्थ का, तो इन्होंने वो लिया है। उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? r कैपिटल R 6.4 × 10⁻6 मीटर। और इसके बाद महेंद्र मास m2 75 kg, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था, वहाँ पे गिवन था 75 kg, उन्होंने वही कंटिन्यू किया है। ओके, और कैपिटल G की वैल्यू तो हमें पता है ये क्या है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, सो यूजिंग द फोर्स लॉ, अभी यहाँ पे हम फोर्स लॉ यूज करेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र ड्यू टू अर्थ इज गिवन बाय दिस फोर्स इज 1.83 × 10⁻9 टाइम्स लार्जर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट, यानी कि ये जो फोर्स है ये उस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, मतलब इतना टाइम ज़्यादा है
महेंद्र और विराट की ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स था वो, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F = G m1 m2 अपॉन कैपिटल R², ठीक है। हमारे पास सारे वैल्यूज़ गिवन हैं, हम उन्हें इसमें अप्लाई करेंगे। F = G m1 m2, m1 है 75 और फिर उसके बाद 6.4 × 10⁶ होल स्क्वायर, ये कैपिटल R की वैल्यू। m1 की वैल्यू है 6 × 10⁻²4 वो लिख दिया, m2 की वैल्यू है 75 वो लिख दिया और यहाँ पे न्यूटन लगाया है, ठीक है। और फिर ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको 733 न्यूटन मिल जाएगा। अभी मैं इसका जो सोल्यूशन पार्ट है, ये कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको न्यूमेरिकल पार्ट में बताने वाली हूँ। फिलहाल अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो, अगर समझ में आ गया तो इट्स वेल एंड गुड, ओके। अगला सम लेते हैं, ये है आपका अगला एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट what will be Mahendra's velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force on the earth। यानी कि अगर महेंद्र ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पे गिर जाता है तो उसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद क्या होगी। तो यहाँ पे u = 0, यानी कि फ़िलहाल तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फोर्स क्या है 733 न्यूटन हमने यहाँ पे फाइंड किया है, टाइम 1 सेकेंड यहाँ पे गिवन है, हाँ यहाँ पे 1 सेकेंड टाइम गिवन है। उसके बाद महेंद्र एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल F अपॉन स्मॉल m = 733 अपॉन 75 मीटर/सेकंड²। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, v = u + at, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया तो महेंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, v = 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन 9.77 × 1 मीटर/सेकेंड, और तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 9.77, बिकॉज मल्टीप्लाइड बाय 1 तो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, राइट। तो इसके बाद हमें यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे मिली, 9.77, हमने 733 अपॉन 75 कर दिया तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो है 9.77 इंटू टाइम है 1 सेकेंड, इसलिए हमने यहाँ पे 1 मीटर/सेकेंड ले लिया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही सेम नंबर होगा, 0 की वैल्यू ही नहीं, तो v = हमें मिल गया। दिस इज 1.83 × 10⁹ टाइम्स महेंद्राज वेलोसिटी इन एग्जाम्पल 2 ऑन पेज नंबर 6, यानी कि पीछे जो एग्जाम्पल लिया था हमने महेंद्र का, वो इतने टाइम्स महेंद्र के वेलोसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया था, मतलब यही फाइंड आउट करने को कहा गया था, ठीक है। अभी हम अगले इसमें देखेंगे कि आगे क्या क्या है आपकी इसमें टेक्स्ट बुक में। फ़िलहाल के लिए इतना ही ये वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।